हम इतने चौड़े हो रहे थे 358 रन बना के, भैंस क्या उसमें 150 रन की लीड लेने के लिए चक्रों में थे हम लोग। हम कह रहे थे आन दो इंग्लैंड को, देख लेंगे देख लेंगे। वो जो करके गए हैं, भैंस की तीतर बना दिया मार मार के भाई साहब, वो अब देखा नहीं जा रहा वो जो करके गए हैं। तुम प्रसिद्ध कृष्णा जी को मैच से निकाल सकते हो, लेकिन जो मैच खेल रहे हैं उनमें से प्रसिद्ध कृष्णा जी नहीं निकाल सकते। भाई लोगों, आज बात बहुत ही गंभीर, गौतम गंभीर नहीं, आज बहुत बात सीरियस करनी पड़ेगी। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैच का सत्यानाश हुआ है, नहीं, ये मैच का सत्यानाश नहीं हुआ है, ये बेड़ा गर्क सीरीज का हो गया है। उंगली खड़ी करो जिसको लगता है मैच खराब नहीं हुआ है, सीरीज खराब हो गई भैंस की आंख। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, क्योंकि मेरी तरक्की में ही आपकी तरक्की है। उस हिसाब से वो आते नहीं है गली में, वो कैंपेन नहीं चलता होता जब इलेक्शन होते हैं, फला फला की जीत में तुम्हारी खुद की जीत, उसी तरीके से, उस हिसाब से। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें सुनना भी पसंद नहीं करता हूं, करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज एक बात अभी बोलनी पड़ेगी भाई लोगों। इंडिया जिस पोजीशन पे अभी है, दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है, इंग्लैंड मात्र 133 रन पीछे है, 225 पे वो 2 विकेट डाउन है। यहां से इंडिया का जीतना एक इम्पॉसिबल टास्क है, मिशन इम्पॉसिबल है यहां से इंडिया का जीतना। और अगर माइंड में ये आ गया कि हम तो ड्रॉ के लिए खेलेंगे, फिर तो पक्का ही पीले के पीले, फिर तो पक्का। यहां से जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहानी है। क्रिकेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है, लेकिन यहां से एक्चुअल में बचना बहुत जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? अभी इंग्लैंड के हाथ में भाई लोगों 8 विकेटें हैं। इंग्लैंड यहां से कितने रन और जोड़ेगा? मतलब हम बहुत अच्छा अगर कर जाएंगे, बहुत अच्छा, अरे तब भी वो 200 तो बना लेंगे, 150 200 तो 4.5, मतलब 100 रन की लीड तो वैसे ही ले रहे हैं वो। और जिस हिसाब से हमारी बॉलिंग हो रही है, जिस हिसाब से पिच खेल रहा है, वो कम से कम 500 का फट्टा मारेंगे। पता लगे भैंस की 200 रन की लीड वो ले गए भाई लोगों, फिर क्या करेंगे बताओ? और उसके बाद हम दोबारा बल्लेबाजी करेंगे, ये क्या गारंटी कि हम सच में 700 रन बना देंगे दोबारा? तो हमारा यहां से बचना, ये हवा वाली बातें हैं कि वो आके 500 बना दे, हम दोबारा फिर 700 बना दें, ये तो बकवास और फालतू की बातें। ऐसा होने वाला है नहीं है। ये मैच खराब हो चुका है भाई लोगों, 3 दिन का खेला बचा हुआ है। डे 3 पे भाई लोगों बताना कितने भाई लोग सहमत हैं? डे 3 पे इंग्लैंड जिस पेस पे जा रहा है, देखो पहले सेशन में तो वो ये जो 133 रन है लगभग इनको खत्म कर देंगे, ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, 90-95 रन तो बनेंगे ना कम से कम। और अगर वो दूसरा सेशन खेल लेते हैं टी वाला, तो वो लीड ले चुके होंगे ऑलरेडी 60-70-80 रन की, 60-70 रन की लीड ले चुके होंगे। और अगर वो कहीं पूरा दिन खेल गए तो फिर तो मतलब फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं अब आप लोगों को यह बताता हूं इंडिया ये मैच कैसे जीत सकता है। चप्पल नीचे रख भाई, ये गलत बात है। इंडिया ये मैच कैसे जीत सकता है उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। देखो, इंडिया कल पहले ही सेशन में इंग्लैंड के 4-5 आउट कर दे, जैसे कि हम आज 8 आउट कर रहे थे, 5 आउट कर रहे थे, उस तरीके से नहीं। एक्चुअल में इंग्लैंड की 4 विकेटें ले लो, 5 विकेटें ले लो, टोटल 7 आउट कर दो, फिर भाई साहब कुछ बन सकता है। फिर भी गारंटी नहीं है, क्योंकि फिर इंडिया को बल्लेबाजी बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है बॉस, बहुत मुश्किल है ये मैच जीतना। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी भी पहले दूसरे दिन तो ऐसी बात ही नहीं करता हूं कि हार गए भाई, हो गया पैकअप हो गया, नहीं। अब आते हैं भाई लोगों बॉलिंग पे। मेरा ना भाई इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाना, और वहां एक स्टोरी लगा रखी है। स्टोरी और रील तो चलती रहती है, लेकिन एक स्पेसिफिक स्टोरी है। जब इंग्लैंड के 45 रन हुए थे और मैंने एक स्टोरी लगाई थी ठीक टी से पहले, और मैंने यही कहा था उसमें
मैं क्यों बताऊं मैंने क्या कहा था, जाके देखना होगा वो तुम लोगों को। यार मेरा ऐसा मानना था पहले जो 35-40 रन थे ना, उसमें ही हमने ऐसी घटिया बॉलिंग डाली है, मतलब उसमें ही 1-2 विकेट लेने का चांस था और वहां हमने इतनी घटिया बॉलिंग डाली, डाउन द लेग की बॉल डालते रहे। मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कहा क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई नया अपडेट आया है क्या, या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में कुछ आ गया है कि भाई सिर्फ डाउन द लेग ही बॉल मारनी है और डाउन द लेग ही चौके खाने हैं। ऑफ साइड में फिर भी ये रहता है ना कि यार मतलब थोड़ा एज वेज लगेगा, थोड़ा बीट वीट होगा। अरे यार डाउन द लेग पैड पे बॉल मारी जा रही हो, वहां से क्या निकलेगा। एक बॉल जरूर निकला था थोड़ा सा उठ के अंशुल कंबोज का स्टार्टिंग में ही, पहले ही ओवर में, वो चलो डाइव तो लगाई थी, वो तो खैर एक इम्पॉसिबल टाइप का कैच था, वो तो निकल गया था बॉल वहां से। लेकिन इतनी खराब बॉल डाली है भाई, इतनी खराब बॉल डाली है